हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जन्नू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है 2021 सेशन की, उसका आपका जो एग्जाम पैटर्न आने वाला है। तो अब काफी सालों बाद में आपका एग्जाम पैटर्न बदला है। जो लास्ट सेशन से जो आपका एग्जाम पैटर्न था बिल्कुल अलग है और इस सत्र का एग्जाम पैटर्न बिल्कुल अलग होने वाला है। तो आपकी जो प्रैक्टिस है, आपने जो मेहनत की है, आपका पूरा जो आधा सेशन है उसके बाद में नया पैटर्न आया है। तो आपने आधे सेशन वैसे ऑनलाइन पढ़ाई की है, लेकिन ऑनलाइन भी आपने पुराने फॉर्मेट के आधार पर पढ़ाई की है। इस बार आपके काफी सालों बाद में फॉर्मेट चेंज हुआ है। तो नए फॉर्मेट में आप कैसे लिखेंगे, कैसा आपका प्रेजेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से आपको कॉपी में क्वेश्चंस का आंसर देना होगा, कितने सेक्शन आएंगे, कैसे सारी चीजें होने वाली है, इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पैसेंस बना के एंड तक देखते रहें। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कक्षा 10वीं और 12वीं, क्लास 10th और क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम इस सत्र में होने वाली है आपकी, और आपकी जो एग्जाम है मई स्टार्टिंग में होने वाली है। तो ज्यादा समय आपका बचा हुआ नहीं है एग्जाम का, और जो परीक्षा पैटर्न है वो इस बार चेंज कर दिया गया है। आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो इस बार बदला गया है। तो आपका एग्जाम पैटर्न पिछले साल से या पिछले सेशन से बहुत अलग है। तो किस प्रकार से अलग है आप सभी को पता है कि यहां पर आपके इस बार सेक्शन 5 आने वाले हैं। सेक्शन ए, उसके बाद में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी और सेक्शन ई, यानी 5 सेक्शन आपके आने वाले हैं। अब पहले तो क्या होता था, आपके वन लाइनर क्वेश्चंस आते थे। इस बार आपके जो सेक्शन ए है उसमें बड़ा बदलाव किया गया है, और बड़ा बदलाव ये किया गया है, चाहे 10th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो, सेक्शन ए में यहां पर जो है आपके क्वेश्चंस करीब 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी एमसीक्यूज होने वाले हैं। इसके अलावा आपके यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स होने वाले हैं और वन लाइनर क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो उनका लिखने का तरीका किस प्रकार से होना चाहिए आपका, जैसे कि यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूंगा मैं, जैसे आपका पहला क्वेश्चन है और पहले क्वेश्चन में आपके 10 क्वेश्चन होंगे टोटल, और वो भी मल्टीपल चॉइस वाले होंगे। तो इस बार आपको न्यू टाइप में क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलने वाले हैं जो आपके सही होने चाहिए, क्योंकि वही क्वेश्चन हैं जो फैक्ट के जरिए पूछे जाते हैं, और उन्हीं में आप गलती करोगे। तो आपको गलती नहीं करनी है और राइट आंसर्स करने हैं आपको। तो कैसे लिखोगे आप, जैसे कि यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कुछ भी पूछ लिया, जिसमें इसमें से मैं आपको देख के बता देता हूँ। ये आपके मॉडल पेपर जारी हुए हैं, तो वो मॉडल पेपर है आपके सभी सब्जेक्ट के। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, बच्चों आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, आईआईटी, नीट, क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लास, अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। कि विटामिन सी का रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है, इसके यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरोल, राइबोफ्लेविन और नियासिन। तो आप सभी को पता है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। तो आप सभी को पता है आंसर कैसे करेंगे आप, जैसे आपने लिखा है यहाँ पर आंसर, और आंसर लिखने के बाद में ये फर्स्ट का पहला क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ऑप्शन भी लिखना है, कौन सा ऑप्शन, तो यहाँ पर आप लिखेंगे ए ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर ए लिख दिया आपने, अगर ए हुआ अल्फाबेट का तो ए लिख देना, और ए हुआ तो ए लिख देना, और ए के आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक अम्ल आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। तो इस तरह से आप इसको लिखेंगे। तो यहाँ पर मल्टीपल चॉइस का लिखने का तरीका होगा, पहले आपको ऑप्शन देखना होगा कि राइट ऑप्शन कौन सा है, और वो आप ऐसे बिल्कुल मत करना कि 4 ऑप्शन आपने लिख दिए और एक पे क्लिक करना, वो बिल्कुल नहीं करना है। आपको जो राइट है उसी को आंसर में लिखना है, और इसी तरीके से आप 10 के 10 क्वेश्चन लिखने वाले हो। तो ये तो बात रही आपके मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चंस की। अब मैं बात करूंगा वन लाइनर की, उसके बाद में आएंगे आपके वन लाइनर क्वेश्चंस। तो वन लाइनर तो आपके पहले भी आते थे, तो उसमें तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं है। वन लाइनर का मतलब इसका आंसर एक शब्द में या 2 शब्द में होगा। जैसे आपके पूछ लिया कार्य का मात्रक क्या है, तो आप सभी को पता है कार्य का मात्रक जूल होता है, तो मतलब 1 या 2 शब्दों में इसका आंसर होने वाला है। तो वो क्वेश्चन तो पहले भी आते थे, उनको आप कर लेंगे। अब आपके जो एक आंसर करने के बाद में दूसरा आंसर करने में कितना गैप होना चाहिए, तो आप एक लाइन या 2 लाइन छोड़ सकते हैं, ज्यादा गैप आपको देना नहीं है, 1 या 2 लाइन और होना चाहिए।
गैप बिल्कुल छोड़ना है, एक या दो लाइन आपको छोड़नी जिससे कि प्रॉपर लगे कि आपके सभी आंसर में गैप है और प्रॉपर तरीके से वो दिखने चाहिए। अब आपको बताऊंगा मैं, आपके 3 क्वेश्चन आने वाले हैं इस बार फिलिंग द ब्लैंक्स वाले। फिलिंग द ब्लैंक्स वालों को कैसे करोगे, अगर आप करना चाहो तो पूरी लाइन भी लिख सकते हो, जैसे लिख के बता देता हूं मैं आप सभी को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो यहां पर इस प्रकार से आप लिखना चाहोगे इसको कि उत्तर या आंसर जो भी है, जैसे 9 नंबर का है तो उत्तर नंबर 9 यहां पर आप लिखोगे कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाए डॉल्फिन है। क्या है, डॉल्फिन है। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा गंगाए डॉल्फिन, यानी गंगा की डॉल्फिन है, या डॉल्फिन लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और पूरा नाम लिख दोगे गंगाए डॉल्फिन तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर हो गया डॉल्फिन है। अब यहां पर आपको इस तरह से भी कर सकते हैं कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगाए डॉल्फिन है, और डबल लाइन यहां पर खींच दोगे, इस पे डबल लाइन मतलब कि डबल लाइन खींच दोगे तो उससे क्या होगा, आप मतलब प्रॉपर तरीके से दिखेगा कि ये आपका आंसर है। और डायरेक्ट अगर आप गंगाए डॉल्फिन करना चाहते हैं या डॉल्फिन करना चाहते हैं तो राइट आंसर वो भी हो जाएगा, ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ऐसे लिख देना उत्तर नंबर 9 या आंसर नंबर 9, और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका डॉल्फिन, ये भी सही है। तो आप मतलब इस तरीके से आपको इनको करना होगा। तो इन क्वेश्चंस में भी आपके 1 या 2 लाइन को आपको गैप छोड़ना होगा, ज्यादा नहीं छोड़ना। ये बात रही सेक्शन ए की। तो सेक्शन ए में आपको बिल्कुल गलती नहीं करनी है और अच्छे से आपको करना है। सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 नंबर के होने वाले हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो एसएसटी हो, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, कुछ भी हो। अब इसमें मिलान करने वाले आ सकते हैं, तो मिलान करने वालों में आप गलती करते हो, आप मिलान कर देते हो ऐसे, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा। आपको ऐसे क्रॉस नहीं करना है। आपको जैसे इसमें दे रखा है विटामिन ए, तो विटामिन ए से होने वाली बीमारी होती है, आप सभी को पता है, रतौंधी। तो विटामिन ए के सामने बराबर करके आप लिख दोगे रतौंधी। उसके अलावा विटामिन सी के सामने लिख दोगे, यहां पर आप सभी को पता है स्कर्वी होता है तो स्कर्वी लिख दोगे। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, और विटामिन B3 की वजह से होता है पेलाग्रा, तो वह आप लिख दोगे। तो मिलान करने वाला का विशेष ध्यान रखना। और 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे उनको ज्यादा पैराग्राफ मत लिखना, 3 या 4 लाइन के आंसर होते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में सेक्शन सी की बात करें, आपका जो सेक्शन सी है वो 4 नंबर का आने वाला है। सेक्शन सी में स्पेशल बात यह है, इस बार आपको ऑप्शन मिलने वाले हैं 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, यानी आपको प्रत्येक क्वेश्चन के 2 ऑप्शन मिलेंगे, 2 विकल्प मिलेंगे, और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा। यानी सेक्शन सी में आपको कोई भी क्वेश्चन मिला, एक क्वेश्चन मिला आपको कि टिप्पणी कीजिए मधुमक्खी पालन, लाख कीट पालन, और अथवा में मिला रेशम कीट पालन और डेयरी उद्योग। तो इसमें से आप जो अच्छे से आपको आ रहा है वो आप सिलेक्ट करो। जैसे आपको आया मधुमक्खी पालन और लाख कीट पालन, तो इन दोनों को अच्छे से आपको लिखना है और साफ सुथरी हैंडराइटिंग में लिखना है। क्लीन, नीट एंड क्लीन आपका वर्क होना चाहिए और साफ सुथरा दिखना चाहिए, बिल्कुल गलतियां नहीं करनी है, मिस्टेक नहीं करनी है। तो इसमें करीब आपके 4-5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के। और अब हम बात करते हैं सेक्शन डी की। अगर मैं सेक्शन डी की बात करूं तो सेक्शन डी में ओनली आपके 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका होगा यहां पर 5 नंबर का, प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा सेक्शन डी का। किसका? सेक्शन डी का प्रत्येक क्वेश्चन होगा 5 नंबर का, और यहां पर 5 नंबर के 2 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10 नंबर का आपका सेक्शन डी है। अब इसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, 4 में से आपको कितने करने होंगे? मात्र 2 करने होंगे। तो अब ये आपका पूरा पेज भर सकता है इससे। जैसे कोई भी क्वेश्चन है सेक्शन डी में, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, तो न्यूमेरिकल भी पूछ सकते हैं। साइंस की बात करो तो न्यूमेरिकल आ जाएंगे आपको। न्यूमेरिकल में आपको ध्यान रखना है, यूनिट वगैरह अच्छे से लिखनी है, और कुछ भी फॉर्मूले वगैरह जो पूछा है उसको अच्छे से आपको लिखना है। लास्ट सेक्शन की बात करूं, सेक्शन ई की बात करूं, ये सबसे शानदार सेक्शन है और सबसे आसान सेक्शन है, क्योंकि इसमें 9 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। 9 क्वेश्चन मिलेंगे, 9 में से आपको ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक क्वेश्चन आपका होगा यहां पर 6 नंबर का। लिखने का तरीका आपको पता ही है, निबंधात्मक क्वेश्चन में आपको गलती नहीं करनी है। अगर आपसे डायग्राम पूछा है तो डायग्राम बनाना है, साफ सुथरा नामांकित डायग्राम बनाना है। अगर आपसे वर्णन पूछा है तो वर्णन भी आप पॉइंट बना के कर सकते हैं। आपको पूरा पैराग्राफ नहीं बढ़ना है कि आपने शुरू से लेकर एंड तक पूरा पेज भर दिया, करना कि पूरा पेज ही भर देना है। पेज नहीं भरना है आपको जिसमें काफी बच्चे करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं खत्म करेंगे, ऐसे नहीं। पॉइंट बना के, पहला पॉइंट हो गया इसका आंसर लिखो, दूसरा पॉइंट हो गया, तीसरा पॉइंट हो गया। और साइंस में मैथमेटिक्स में से साइंस में और मैथमेटिक्स में से वैसे भी छोटे क्वेश्चंस आते हैं, बड़े में भी काफी सारे टुकड़ों में रहते हैं, तो प्रॉपर 6 नंबर का हो जाता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितना अच्छे से लिखोगे, जितना आपका अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, उतने ज्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं। तो इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, पहले से काफी बदलाव आए हैं, और बदलाव अच्छे हैं क्योंकि बहुत इजी पैटर्न है।
पुराने पैटर्न की तुलना करूं तो बहुत इजी है, बहुत सरल है, आपके लिए बहुत आसान है, आराम से आपके बढ़िया नंबर आ जाएंगे अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। अभी भी समय है आपके पास में, अच्छे से पढ़ाई करें अपनी, और इस पैटर्न को अच्छे से एनालिसिस करें। इस वीडियो को पूरी को देखें आप। अगर ये आपने पूरी वीडियो देखी है, अच्छे से क्वेश्चंस को एनालिसिस किया है, तो आपको इस बार टॉप करने से बोर्ड परीक्षा में कोई नहीं रोकने वाला है। तो इन गलतियों का ध्यान रखना, क्योंकि आप जो तैयारी कर रहे थे पुराने पैटर्न के आधार पर कर रहे थे, और अब जो बदलाव किए गए हैं उसमें आपको ढलना है कि भाई काफी चेंज किए गए, पैटर्न चेंज किया है, तो उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है, उसी के अनुसार आपको पढ़ना है। चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो, फिलिंग द ब्लैंक्स हो, वन लाइनर हो, बड़े क्वेश्चन हो, या मीडियम साइज के 2 या 3 लाइन वाले क्वेश्चन हो, सबको अच्छे से करके आना है और बढ़िया नंबर लाने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।